हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलंकी ट्रेडर्स। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ आपके सामने। आज निफ्टी ओपन हुई है 19,429 पे। जैसे कि मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ, यहाँ ओपन हुई है निफ्टी और निफ्टी का हाई आपके सामने लगा हुआ ये 492 का हाई लगाया आज निफ्टी ने, और लो लगाया निफ्टी ने ये 385 का। आज मार्केट जैसे खुली एक बार थोड़ा सा अप साइड का हो दिया मार्केट ने, मतलब लो से करीब करीब 480 तक ऊपर गई। उसके बाद फिर एक डाउन साइड का वो दिया, फिर वहां से मार्केट नीचे आई, मतलब 100 पॉइंट्स के लगभग में मार्केट नीचे आई उसके बाद। क्योंकि आजकल थोड़ा रिजल्ट का भी सीजन चल रहा है। जैसे रिजल्ट कुछ खराब आता है किसी ब्लू चिप कंपनी का तो मार्केट थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि उसमें शॉर्ट्स होने लग जाते हैं। किसी कंपनी का अच्छा आ जाता है तो मार्केट उसी टाइम में एक अप साइड का मूव दे देती है। उसके बाद देखिए आप, मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया, उसके बाद डाउन आई नहीं मार्केट। 380 से लेके 385 से लेके मार्केट ने फिर 490, मतलब लगभग लगभग 100 पॉइंट का नियर बाय मार्केट ने एक अच्छा सा मूव दिया। क्योंकि मार्केट ने पहले तो ये क्लोजिंग इसके ऊपर ही दे दिया, आप ये देख सकते हो। एक बार यहाँ इसने क्लोजिंग का ऊपर वो दिया, फिर कंसोलिडेट यही करती रही। आज मैंने एक ही ट्रेड ली, मैंने 19,300 की कॉल को बाय करा 122.50 पे 400 क्वांटिटी, और ये मैंने एग्जिट करा 120.50 पे। तो लगभग इसमें मेरे को 3200 का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने 8 पॉइंट्स इसमें कैप्चर करे। ये मैंने यहाँ इसके आसपास ये लिया हुआ था कि ये लाइन बन रही थी, तो इसके ऊपर जब आया था मैंने लिया था। तो जब मैंने लिया तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, काफी देर कंसोलिडेट करता रहा कि एक बार आप देखो देखो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि प्रीमियम बाय था। बाय में तो वैसे भी प्रीमियम डाउन जल्दी होते हैं, इसमें मेरे को लॉस भी मैक्सिमम 1000 रुपीज का दिखा था। तो जब इसने एक बार ये अपसाइड का अच्छा सा वो दिया तो मैंने यहाँ ये बुक कर लिया। उसके बाद ये कोस्ट आ गई थी दोबारा मेरे यहाँ। उसके बाद मैंने मार्केट को देखना ही बंद कर दिया था। 3200 का, मतलब मेरे इन्वेस्टमेंट का आप देखोगे तो 3% का रिटर्न है ये वनडे में। तो 1%, और ये पूरा टाइम तक यहाँ बैठता रहता तो इसको मैक्सिमम मैंने 150 तक गई है ये वाली कॉल। अब 112 से 150 आप लगा लो, 38 पॉइंट्स हो गए 400 क्वांटिटी में। करीब करीब 40 पॉइंट्स ही मान लो आप, मोटा मोटी 40 पॉइंट्स में आप ये देख लो 16,000 के आसपास का प्रॉफिट होता है। मतलब वन डे में ही 16% का रिटर्न आपके फंड पे, 16% का रिटर्न आपको मिल सकता था। पर अब वही आप अपना, जैसे मैंने आपको टारगेट बताया कि मैक्सिमम लॉस भी 2-3% का लो तो प्रॉफिट भी 2-3% का लो। क्योंकि बैक डेज में आपको ये पता है एक बार 7200 का लॉस हो गया था हमारा। क्योंकि नॉर्मली फर्स्ट डे जो हमारा ट्रेडिंग का था चैलेंज का, उसमें 2800 का प्रॉफिट हुआ, फिर 7200 का लॉस हुआ, फिर 2300 का प्रॉफिट हुआ। आज फिर दोबारा 3200 का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल हम 2000 के लॉस में चल रहे थे अभी तक का। आज का हम जोड़ेंगे तो प्लस 1200 हमारे पास आएगा। तो मतलब हम अपने फंड पे 1% का गेनिंग पे रहेंगे, और हमारा आज फोर्थ ट्रेडिंग डे है। फोर्थ डे हमारा ट्रेडिंग पर 1% हम प्लस में। जैसे ही फिर ये कंसोलिडेट के मैंने यहाँ के बाद तो मार्केट ने देखा, इसने एक अच्छा सा मूव दिया, आया होगा किसी का रिजल्ट, तो मार्केट ने एकदम अच्छा सा अब मूव दिया। वैसे मार्केट गिर भी नहीं, एक बार डाउनफॉल जाके तो मार्केट गिर नहीं रही थी ये, इसने कोई अपना लो तोड़ा ही नहीं था, मेजर लो। तो मार्केट उसमें अपसाइड जाती रही जाती रही। अब कल देखते हैं कहाँ मिलती है पोजीशन, कहाँ से हम क्या कर पाएंगे, कितना उसमें रहेगा। और मैं आपको ये और बताता हूँ, जैसे कि मैंने ये पोजीशन दिन में किस टाइम बनाई थी, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में आते ही तो पोजीशन बनाई नहीं थी ये। तो ये पोजीशन मैंने करीब करीब बनाई थी अपनी
1 बजे के आसपास मैंने ये पोजीशन बनाई थी, और करीब करीब फिर मैं 15 20 25 मिनट में निकल गया था। आधे घंटे के अंदर अंदर ये 3,000 का प्रॉफिट आ गया था, तो मैंने एग्जिट कर लिया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज का सिनेरियो था ये कि लो पे से बाइंग करते तो आज वैसे भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। तो कम क्वांटिटी थी, 400 इसलिए लिया मैंने कि वैसे तो मैं 200 के लिए सोच रहा था, फिर 1 1:30 बज रहा था। मतलब मेरा टारगेट ही वही था कि 2% के आसपास नियर बाय प्रॉफिट निकल जाए। तो 2% के लिए तो फिर मैंने 400 लिया कि 5 पॉइंट्स पे आएंगे, तो 400 एक अच्छी जगह हमने पाओ अपॉर्चुनिटी मिली है कॉल बाय करने की। तो क्या पता अच्छे पॉइंट मिले, और पूरा टाइम बैठ जाता तो इसको नहीं मैं अपना वो काटता तो कम से कम भी 15,000 के आसपास तो आ ही सकते थे आज। कोई नहीं, ये भी अच्छा डिसेंट प्रॉफिट है अपने फंड पे, तो 3% का रिटर्न भी अच्छा है, कोई इसमें बुरा वो नहीं है। अब नेक्स्ट वाले में वीडियो में आप देखना, ये सारी वीडियो एक सिंपल एजुकेशन के लिए है। आप अपने हिसाब से ट्रेड लें। अब जैसे आपने वोलेटाइल देख लिया कि आप 1 लाख के फंड को 7% माइनस में भी कर सकते हो। माइनस में 7 क्या, आप 10 20 30% भी माइनस में कर सकते हो। बात लाख रुपए की भी नहीं है, बात 10 लाख की भी नहीं है। परसेंटेज वाइज देखोगे तो मान लो 10 लैक्स होता, उसका 10% हो गया 1 लाख रुपीज। मान लो 7% का मेरा लॉस होता, 70,000 का लॉस हो गया। आप ये समझ के चलो, जो आपका 1 ईयर की एफडी का रिटर्न होता है वो आपका एक दिन का लॉस भी हो सकता है, वो एक दिन का प्रॉफिट भी हो सकता है। पर आप ज़्यादा ग्रीड भी ना करो और ज़्यादा वो भी ना करो, तो आप जैसे मान लो 10 लैक्स से पर डे का 5,000 10,000 भी बना रहे हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1% का रिटर्न नॉर्मली आप निकाल सकते हो, क्योंकि बड़े फंड में ना परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम हो जाता है। आप आप 1 लाख के फंड को तो मैं डबल भी कर सकता हूँ, एक ही दिन में भी डबल कर सकता हूँ, 100% रिटर्न भी निकाल सकते हैं। पर आप 1 करोड़ के 10 लाख के 20 लाख के फंड को एक दिन में डबल नहीं कर पाओगे। अभी इतना मतलब कर पाओगे, पर इतना लेवल नहीं बढ़ता कि आदमी रुक पाए इतने उस पे। या तो आपको बहुत टाइम हो गया, जैसे मार्केट में मेरे को तो 3 4 साल हुए हैं, तो मैं ये देख भी लेता हूँ भाई ठीक है चल, नहीं काटनी काटनी है, क्योंकि आपको मजबूर कर देगा वो। आपको एक बार, अब जैसे मैंने 30 to 100 में निकाला, अब वो मेरी कोस्ट से भी नीचे ले आया था वन टाइम, उसके बाद उसने ये समझ लो आप 40% का रिटर्न दे दिया। तो आप कहाँ तक रुकोगे? एक बार आपने 3,000 रुपये देखे, फिर जीरो देखो, और मान लो आप नहीं काटोगे, क्या पता गिरता भी रह जाए, फिर वो -1,000 2,000 3,000 वो कितना भी जा सकता है। तो इसलिए अपनी ट्रेडिंग को अपना आराम से बिल्कुल ही उससे करें, ना किसी की बातों में आके करें। अपने सीखे, पहले एक लॉट से सीखे अच्छे से, और फिर करें। कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है। और अपने इन्वेस्टिंग अच्छे अच्छे स्टॉकों को भी ढूंढें और स्टॉकों में इन्वेस्ट करें। आप टाइम पीरियड लेके करो ना, जैसे 2 महीने का टाइम पीरियड, 3 महीने का टाइम पीरियड, कि ये एसएल है मेरा और ये टारगेट अचीव होता है, अपना करो। अपने लिस्ट बना लो 10 20 स्टॉकों की, तो उसमें आप एनालाइज करते रहो, देखते रहो, कुछ एक दो ट्रेड इंडेक्स में लेते रहो। तो इससे आपका ब्रेक इवन भी बना रहता है, और आप एफडी, म्यूचुअल फंड और ये पीएफ इनसे अच्छा रिटर्न निकाल लेते हो। मतलब मैक्सिमम सबका देखोगे तो जैसे एफडी का 7% हो गया, पीएफ का 8.5% के आसपास हो गया, या नियरली मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, इसके नियर बाय रहता है 8 8.5 के आसपास। और म्यूचुअल फंड भाई 10% भी देता है, 12 भी देता है, 15 भी देता है, 18 भी देता है, 20 भी देता है। तो उसका एक एवरेज 15% मान के चलो। तो आप नॉर्मल अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे हो, धीरे धीरे ट्रेडिंग कर रहे हो, एक एक दो दो लोट से कर रहे हो, आपने 30% भी निकाल लिया, क्या दिक्कत है? अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड से भी डबल हो गया, एफडी से 3 4 गुना हो गया। 1 लाख पे मान लो हम 7,000 कमाते हैं पूरे साल में, हमने 30,000 कमा लिए। तो आप ये सोचो ना, लाख रुपए पे 30,000 कमाइए, तो चलो कम फंड है। आप जब 1 करोड़ को मैनेज करोगे तो 30 लाख रुपए होते हैं, फिर 30%, 30 lakhs रुपीज पर ईयर। इसमें आपके एक्सपेंस भी होंगे थोड़े बहुत, ऐसे ही नहीं है कि पूरा 30 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा, इसमें एक्सपेंस भी होंगे। फिर भी जैसे बैंक आपको 7 लाख दे रहा है, आपने इसमें 30 लाख रुपीज बनाए हैं, पर उसके लिए टाइम लगेगा आपको, 2 साल 5 साल 10 साल, जितना भी टाइम लग जाए। और ये भी नहीं होता कि आप 10 साल बाद भी क्या पता कमा लो। अब ये तो सम गेम है कि इसमें से 10 में से 2 ही बंदे वो रहते हैं, सक्सेस रहते हैं, 8 का फेलियर ही होता है। तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा कि ना आपका फेलियर हो ना आपको ज़्यादा सक्सेस है। नॉर्मल चलो, मैं ये नहीं कहता 100% रिटर्न निकालो, 200% निकालो, हाँ 20% निकालो, 30% निकालो,
कुछ सीख रहे हो, अच्छे स्टॉक्स उठा लो। जरूरी नहीं आपको इंडेक्स, स्टॉक मार्केट में इंडेक्स या ऑप्शन फ्यूचर ही करना है, आप स्टॉक्स भी ही ले सकते हो। मैं आपको बीच में जैसे दिन में होगा तो कोई स्टॉक्स अच्छे से आएंगे तो मैं आपको एक लेवल बता दूंगा, वो आपकी मर्जी है, आप उसमें बाय एक स्टॉक कर लो, दो कर लो, आपकी मर्जी है। मत ना भी करोगे वो भी आपके ऊपर बात है, इसमें कोई मेरा वो नहीं रहेगा कि आप करो। पर एक टेस्टिंग के लिए आप एक स्टॉक बाय कर लेना, मान लो कोई 1000 रुपए का स्टॉक है, एक कर लेना, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रख लेना, उसमें देखना कितना रिटर्न ऑफ परसेंटेज आ रहा है। मान लो 10 रुपए बढ़ रहा है, 20 रुपए बढ़ रहा है, आपका 2% बढ़ रहा है, 3% बढ़ रहा है, आप वो देखना, चेक करने के लिए बता रहा हूँ मैं तो। चलो ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, और आप मेरी कल की वीडियो का वेट करना। थैंक यू गाइस, और इसमें मैं अपना एक आज की प्रॉफिट वाली वीडियो और आपको दिखा देता हूँ। थैंक यू गाइस। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये मेरी प्रॉफिट की वीडियो है जिसमें क्या 3200 का प्रॉफिट हुआ है। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज शेयर विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, एंड आप ट्रेडिंग की जर्नी में सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको नेक्स्ट वे में भी ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। थैंक यू गाइस।